मोनिका, वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, फाइनल डे रिवीजन के लिए बेटा आज की वीडियो में लेके आई हूँ, जिसमें आपको मैं बता रही हूँ कि जो आपका फाइनल डे का आज का रिवीजन रहेगा उसमें ये डायग्राम्स आपको स्किप नहीं करने हैं। इन डायग्राम्स को प्रैक्टिस जरूर करके जाना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट जो डायग्राम आ जाता है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डायग्राम आता है दैट इज द टीएस ऑफ एंथर। एंथर का जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये डायग्राम्स में कई बार पूछे गई हैं, क्वेश्चंस में भी पूछे गई हैं, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट जो डायग्राम आता है दैट इज द डायग्राम ऑफ द टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसमें कि ये सारी की सारी लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ईच एंड एवरी डायग्राम। ओके, नेक्स्ट डायग्राम आ जाता है मैच्योर, जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें साइनर्जिड सेल्स है, सेंट्रल सेल्स है, एंटीपोडल्स हैं। ओके, एंड जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो, टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आ जाता है। ओके, सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन डायग्राम जो चैप्टर नंबर 1 के हैं ये आप छोड़ना नहीं है, आपने ये प्रैक्टिस करके ही जाने हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये डायग्राम्स पूछ सकते हैं। अगर आपको लेबलिंग के लिए कोई स्ट्रक्चर आता है तो ये भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट जो डायग्राम आ जाता है दैट इज द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। ओके, जिसमें कि जाइगोट बन गया है। ये 2023 में ये स्ट्रक्चर आया था। आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर बोला गया था, जिसमें आपको पीईसी, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को क्या करना था, लेबल करना था। ओके, तो ये सारी की सारी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज द स्टेजेस ऑफ द मेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, दैट इज जाइगोट। जाइगोट के बाद ग्लोबुलर स्टेज आती है, हार्ट शेप्ड स्टेज है, देन द मेच्योर एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीएस ऑफ सीड। मेज का सीड है ये, इसमें कि जिसमें कि कोलिब्यूटाइल, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल, इसके फंक्शंस, इसकी लेबलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुई बेटा चैप्टर नंबर 1 की बात। ये जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स के पर्पस के लिए, तो आपने ये डायग्राम छोड़ने नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। आपको जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं, ओके, एंड ओवेरियन हार्मोन्स के जो लेवल्स हैं इस ग्राफ में दे रखे हैं। इससे कई बार केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, एज इट इज जो ग्राफ आया गया है 2023 लास्ट ईयर, ये एज इट इज पेपर में पूछा गया। 2024 में भी आपका ये एज इट इज ग्राफ आया था। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ये ग्राफ आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट जो डायग्राम इंपॉर्टेंट दैट इज मेमोरी ग्लैंड। द ब्रेस्ट का जो लेबलिंग है, ये जो पूरी की पूरी लेबलिंग है ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। नेक्स्ट इज ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस। ह्यूमन फीटस का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो लेबलिंग है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज द एम्ब्रियो, कैविटी ऑफ यूट्रस, ये पूरी की पूरी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट जो स्ट्रक्चर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेनी है। ओके जी, प्रैक्टिस कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है दैट इज द चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा ये दो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के। इस पर्टिकुलर चैप्टर में पिक्चर्स दे रखी है एनसीईआरटी में। ठीक है, जैसे कि कॉपर टी की है, टी लूप की है, इम्प्लांट्स की है, तो ये सारी सारी पिक्चर्स आपको आ सकती हैं, वो भी देख के आपने जानी है, उनके फंक्शंस। ठीक है, और वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में डिफरेंस, इसके स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 में से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इसमें बेटा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट जैसे आपको डायग्राम नहीं आएगा, इसमें कई बार सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि डायग्राम्स बनाने इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेटा आपको पता है बायोलॉजी डायग्राम्स के बिना अधूरी है, तो डायग्राम्स हर क्वेश्चन में बनना ही चाहिए, पेंसिल से बनेगा। और ठीक है, रेप्लिकेशन फोक का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स जैसे एचएनआरएनए, जिसमें स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसोसोम, ये जो पेपर में पक्का आता ही आता है, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा ही। एचएनआरएनए क्या है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसोसोम क्या है, ये पूरे का पूरा डायग्राम उसमें बनेगा और थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। लास्ट जो इसका स्ट्रक्चर आता है दैट इज द लैक ओपेरॉन मॉडल, जिसमें कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। लैक ओपेरॉन मॉडल भी किसी ना किसी सेट में पक्का आएगा बेटा, 100% श्योर है। ये दोनों क्वेश्चन एक सेट में आपको देखने को मिलेंगे ही, और इनके डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज चैप्टर नंबर 6 एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में माइलर्स एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, देख लेना, कर लेना। बट ये जो 3 ग्राफ है नेचुरल सिलेक्शन के, ठीक है, दैट स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिक्लाइनिंग, ये 3 तरह के ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन से। ये
कि ये ग्राफ है हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चन में इनके सिग्निफिकेंस आते हैं, ये क्या ग्राफ्स शो करते हैं, ये स्लोप्स क्या शो कर रही हैं, इससे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आ जाता है बेटा चैप्टर नंबर 7 से, दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है दैट इज द एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ये बेटा आपने प्रैक्टिस करके पक्का जाना है, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा ही। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट बेटा ये दो आपके केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन एंड द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ड्रग से क्वेश्चन पूछा गया है, इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स आपको जस्ट नजर मार लेने हैं। कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन में ये ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है और आपको पूछा जाता है ये किसका स्ट्रक्चर है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपको ये स्ट्रक्चर से आप फेमिलियर होने चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, दैट इज द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू द इंसुलिन, जो कि चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से आया गया है। ये भी किसी ना किसी सेट में आपको पक्का मिलेगा बेटा कि मैच्योरेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये स्ट्रक्चर बना होगा, कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इनमें तीन जो आपके क्या है, तीन आपके यहाँ पे एज पिरामिड्स के हैं, दैट इज एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। 2024 एंड 2023 में इनमें से एक हर एक सेट में एक पिरामिड आया था और आपको बताना था ये क्या पिरामिड शो कर रहा है, किस टाइप का यहाँ एज पिरामिड है, एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा यहाँ पे आपके पास इमाइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन आता है कि नेटेलिटी, इमाइग्रेशन, मोर्टेलिटी, इनके जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस है। कई बार ये स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर में आप लेबल करें ए बी सी डी, ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, इस यूनिट के दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि आपको एक ना एक सेट में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। सबसे पहले आता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये दो जो डेरिवेशंस है और ये जो ए एंड बी स्लोप्स हैं ये क्या शो कर रही हैं, के कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा स्लोप, इसकी डेरिवेशंस, इसका सिग्निफिकेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाना अच्छे से, ये डायग्राम स्ट्रक्चर ग्राफ करके जाना। लास्ट चैप्टर में से बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो आपके पास डेरिवेशंस है, इन जो स्लोप्स का सिग्निफिकेंस है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस क्या शो कर रहा है, सी क्या शो कर रहा है, ए क्या शो कर रहा है, तो ये आप सारा का सारा आप पढ़ के जाओगे। तो ये बेटा ये हुई सारे के सारे इंपॉर्टेंट। This is all about today's video. All the very best for your biology board exam. Don't panic, okay? Be comfortable, be calm during the exam. एंड आपने बेटा ये याद रखना है कि एग्जाम देते हुए जो 3 घंटे हैं आपके, जो 3 घंटे हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, ये जो 3 आवर्स है, 3 आवर्स एग्जामिनेशन के दौरान आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे कैसे आपको कौन कौन सा सेक्शन किस किस टाइम में कंप्लीट करना है, ये 3 घंटे आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ये वीडियो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Okay, so this is all about today's video. Thank you so much. Thanks for watching.